जब हम जिंदगी की तेज रफ्तार में भागते हैं तो अक्सर खुद को ही पीछे छोड़ देते हैं। बाहर की दुनिया को तो हम देखते हैं, लेकिन अपने भीतर की दुनिया, वहां झांकना भूल जाते हैं। क्या आपने कभी अपने ही विचारों को शांत बैठकर सुना है? क्या कभी महसूस किया है कि हम खुद से कितनी दूरी बना चुके हैं? अवेयर किताब में डैनियल सीगेल हमें एक ऐसी ही अनदेखी लेकिन बेहद जरूरी यात्रा पर ले जाते हैं, हमारी चेतना यानी हमारी अवेयरनेस की यात्रा। ये कोई आम किताब नहीं है। ये उस अंदरूनी स्पेस तक पहुंचने की चाबी देती है जहां हम खुद को पूरी तरह महसूस कर सकते हैं, बिना डर, बिना शोर, बिना भागदौड़। इसमें बताया गया व्हील ऑफ अवेयरनेस सिर्फ एक मेडिटेशन टूल नहीं है, बल्कि ये हमारी आत्मा से हमारा परिचय है। डैनियल सीगेल, जो एक न्यूरोसाइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट हैं, वो इस किताब में बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क कैसे काम करता है और कैसे ध्यान यानी मेडिटेशन की मदद से हम अपने मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक अनुभवों को गहराई से समझ सकते हैं। किताब इस बात पर प्रकाश डालती है कि सिर्फ चुप बैठना ही काफी नहीं, बल्कि उस चुप्पी को समझना, महसूस करना और उसके साथ जीना कितना जरूरी है। कई बार लोग सोचते हैं कि माइंडफुलनेस सिर्फ साधु संतों की चीज है, लेकिन डैनियल सीगेल हमें बताते हैं कि यह हर इंसान के जीवन का हिस्सा हो सकता है, चाहे वो छात्र हो या गृहिणी, डॉक्टर हो या ड्राइवर, किसान हो या कोडर। जागरूकता हमारे जीवन की नींव है और अवेयर हमें सिखाती है कि इस नींव को कैसे मजबूत किया जाए। और अब बात उस घर की, उस आवाज की जो आपको ये किताब सुना रही है, हमारा अपना हिंदी ऑडियो बुक चैनल, जहां हर कहानी में होता है अपनापन, हर शब्द में होती है आत्मीयता। ये चैनल सिर्फ किताबों की ऑडियो प्रस्तुति नहीं करता, बल्कि हर श्रोता से एक भावनात्मक रिश्ता बनाता है। हम मानते हैं कि सीखने की कोई सीमा नहीं होती, न उम्र की, न जगह की। यही वजह है कि हमारे श्रोता सिर्फ दिल्ली, मुंबई, लखनऊ या चंडीगढ़ जैसे बड़े शहरों से नहीं आते, बल्कि पंजाब के खेतों से, राजस्थान की धूप से, उत्तर प्रदेश के कस्बों से, मध्य प्रदेश की गलियों से और बिहार की बोली से भी आते हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, बंगाल के गांवों से लेकर जम्मू कश्मीर की वादियों तक और उत्तर पूर्व के राज्यों जैसे मणिपुर, नागालैंड, असम, त्रिपुरा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से भी हमसे लोग जुड़ रहे हैं। और सिर्फ भारत ही क्यों, हमारी ये आवाज नेपाल की पहाड़ियों से लेकर बांग्लादेश की गलियों तक, भूटान की घाटियों से लेकर श्रीलंका के किनारों तक गूंज रही है। इस चैनल पर आपको न कोई कृत्रिम अभिनय मिलेगा, न कोई बनावट। यहां हर शब्द सच्चा है, हर कहानी आत्मा से जुड़ी है, क्योंकि हम मानते हैं वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। हमारी कोशिश है कि किताबों का ज्ञान सिर्फ लाइब्रेरी तक सीमित न रहे, बल्कि वो मोबाइल में, कानों में, खेतों में काम करते हुए, स्कूल जाते समय, सब्जी काटते हुए या छत पर तारे देखते वक्त आपके साथ हो। किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, उन्हें सुना भी जा सकता है और महसूस भी किया जा सकता है। यही विश्वास लेकर हमने ये चैनल शुरू किया। तो आइए अवेयर की इस आत्मिक और बौद्धिक यात्रा की शुरुआत करें और अपने भीतर उस शांति की खोज करें जो हमेशा से हमारे पास थी, बस हमें दिखाई नहीं देती थी। जागरूक बने, जुड़ें अपने आप से और साथ ही इस चैनल से जो हर आवाज में आपका सच्चा साथी बनने की कोशिश करता है। चैप्टर 1, द साइंस ऑफ माइंडफुल अवेयरनेस। इस अध्याय की शुरुआत डैनियल सीगेल एक बेहद गहरे प्रश्न से करते हैं। जब हम कह रहे होते हैं कि हम अवेयर हैं, तो असल में इसका मतलब क्या होता है? क्या ये सिर्फ सतर्क रहने या आसपास की चीजों को देखने जैसा है, या इससे कहीं ज्यादा गहराई में जाकर हम खुद को देख सकते हैं? डैनियल बताते हैं कि माइंडफुल अवेयरनेस कोई जादू नहीं है, बल्कि यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें हमारा ध्यान, हमारा मन और हमारा मस्तिष्क तीनों मिलकर काम करते हैं। जब हम माइंडफुलनेस का अभ्यास करते हैं तो हम अपने अनुभवों को बिना किसी प्रतिक्रिया के बस देख रहे होते हैं। हम अपने विचारों को आने देते हैं और फिर उन्हें जाने देते हैं, बिना उन्हें पकड़ने या रोकने की कोशिश किए। इस चैप्टर में लेखक विस्तार से बताते हैं कि कैसे हमारा मस्तिष्क हर पल अनुभवों को प्रोसेस करता है। जब हम ध्यानपूर्वक उपस्थित होते हैं, यानी हम खुद को पूरी तरह से वर्तमान में लेकर आते हैं, तो हमारी सोच में स्पष्टता आनी शुरू हो जाती है।
उस समय हम न अपने अतीत में खोए होते हैं, न भविष्य को लेकर चिंतित होते हैं। हम केवल अभी में होते हैं। माइंडफुल अवेयरनेस के अभ्यास से मस्तिष्क की संरचना में भी बदलाव होता है। लेखक बताते हैं कि ऐसे अभ्यासों से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारी निर्णय लेने की शक्ति, भावना नियंत्रण और आत्मनियंत्रण का केंद्र होता है, वो और मजबूत होता है। यह एक तरह से मानसिक फिटनेस की तरह है। जैसे जिम में जाकर हम अपने शरीर को मजबूत करते हैं, वैसे ही माइंडफुलनेस के अभ्यास से हम अपने दिमाग को स्थिर और स्पष्ट बनाते हैं। लेखक यह भी समझाते हैं कि अवेयरनेस के बिना हम एक ऑटो पायलट मोड में जीते हैं। मतलब हम सोचते भी हैं, बोलते भी हैं, फैसले भी लेते हैं, लेकिन उनमें होश नहीं होता। और यही कारण है कि हम जिंदगी के छोटे छोटे अनुभवों को मिस कर देते हैं। डैनियल सीगेल इस चैप्टर के अंत में कहते हैं कि माइंडफुल अवेयरनेस का अभ्यास कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह एक वैज्ञानिक और सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो हर इंसान को एक स्पष्ट, शांत और संतुलित जीवन की ओर ले जा सकती है। चैप्टर 2, द व्हील ऑफ अवेयरनेस। दूसरे अध्याय में डैनियल सीगेल हमें व्हील ऑफ अवेयरनेस नाम की एक अनूठी और वैज्ञानिक रूप से रचित ध्यान तकनीक से परिचित कराते हैं। यह एक ऐसा टूल है जिसे उन्होंने खुद विकसित किया है और जो उन्हें हजारों लोगों पर प्रयोग करवाकर मिला है। इसका उद्देश्य है हमें खुद के भीतर गहराई से देखने की शक्ति देना। इस व्हील को समझने के लिए हमें इसे एक कल्पनात्मक पहिया, व्हील के रूप में देखना होता है। इस पहिए के 4 भाग होते हैं। पहला, हमारी 5 इंद्रियों से मिलने वाला अनुभव, देखना, सुनना, छूना, चखना, सूंघना। दूसरा, हमारा शरीर, जिसमें शरीर में उठती संवेदनाएं, धड़कनें, सांसें शामिल हैं। तीसरा, हमारे विचार और भावनाएं जो हमारे अंदर चलते रहते हैं। चौथा, वह स्थान जहां सिर्फ अवचेतन चेतना होती है, न कोई विचार, न भावना, बस शुद्ध अवेयरनेस। इस पहिए के केंद्र में है अवधान, यानी हमारा ध्यान, और इसकी धारियां हैं वे सभी चीजें जिन पर हम ध्यान दे सकते हैं। लेखक बताते हैं कि ध्यान को इस तरह से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की प्रक्रिया से हम खुद को ट्रेन कर सकते हैं कि कब हमें किस अनुभव को देखना है और कब उसे छोड़ना है। डैनियल बताते हैं कि जब हम इस तकनीक का अभ्यास करते हैं तो हम खुद के अनुभवों को एक सुरक्षित दूरी से देखना शुरू करते हैं। इससे हमारे अनुभवों पर हमारी पकड़ ढीली होती है और हम उन्हें एक गवाह की तरह देख पाते हैं, न कि एक पीड़ित की तरह जो हर भावना से जूझ रहा हो। यही प्रक्रिया इंटीग्रेशन की ओर ले जाती है, जहां हमारे जीवन के बिखरे अनुभव एक जुड़ी हुई समझ में बदल जाते हैं। इस अभ्यास से लोगों को न सिर्फ गहरी शांति और स्पष्टता मिलती है, बल्कि उनके भीतर की करुणा, दया और जुड़ाव की भावना भी बढ़ती है। लेखक ने अपने हजारों क्लाइंट्स पर इस व्हील का उपयोग किया है और उन्हें डिप्रेशन, चिंता, PTSD जैसी समस्याओं से उबरते देखा है। इस अध्याय का सबसे अहम पहलू है अवेयरनेस के केंद्र तक पहुंचना। डैनियल बताते हैं कि जब हम ध्यान करते हुए इस पहिए के बाहरी हिस्सों से होते हुए धीरे धीरे केंद्र में आते हैं, तो वहां एक ऐसी शांति, स्थिरता और गहराई मिलती है जो शब्दों में नहीं बताई जा सकती। यह वही अनुभव है जिसे कई परंपराएं आत्मा, चेतना या दिव्यता कहती आई हैं, लेकिन डैनियल इसे एक वैज्ञानिक भाषा में प्योर अवेयरनेस के रूप में समझाते हैं। चैप्टर 3, द 3-पार्टेड व्हील। इस अध्याय में डैनियल सीगल व्हील ऑफ अवेयरनेस को और गहराई से समझाते हैं। वे इस ध्यान तकनीक को 3 मुख्य हिस्सों में बांटते हैं ताकि कोई भी व्यक्ति इसे धीरे धीरे सहजता के साथ अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतार सके। पहला हिस्सा है इंद्रियों की जागरूकता, सेंसिंग अवेयरनेस। इसमें हम अपनी 5 इंद्रियों द्वारा मिल रहे अनुभवों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे किसी चिड़िया की आवाज, हवा की सरसराहट, किसी गंध का एहसास या शरीर की त्वचा पर पड़ती धूप। जब हम पूरी तरह से अपनी इंद्रियों से मिल रहे अनुभवों को नोटिस करते हैं तो हमारा दिमाग प्रेजेंट मोमेंट में टिकता है। डैनियल बताते हैं कि यह प्रक्रिया मस्तिष्क में न्यूरल एक्टिविटी को संतुलित करती है, जिससे स्ट्रेस और चिंता में कमी आती है। दूसरा हिस्सा है शारीरिक संवेदनाओं की जागरूकता, बॉडीली अवेयरनेस।
इसमें व्यक्ति अपने शरीर के भीतर हो रही घटनाओं पर ध्यान देता है, जैसे कि दिल की धड़कनें, सांसों की लय, मांसपेशियों का तनाव या विश्राम। डैनियल बताते हैं कि यह प्रक्रिया न केवल हमारी शरीर की समझ बढ़ाती है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि हम अपने शरीर से संवाद कैसे करें। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति किसी चिंता या डर का अनुभव करता है, तो वो सबसे पहले शरीर में महसूस होता है, जैसे पेट में खिंचाव, सीने में जकड़न या सांसों का भारीपन। यदि हम इन संकेतों को समय पर पहचानना सीख जाएं, तो हम मानसिक असंतुलन को समय रहते समझ सकते हैं। तीसरा हिस्सा है मानसिक गतिविधियों की जागरूकता, मेंटल एक्टिविटीज अवेयरनेस। इसमें हम अपने विचारों, भावनाओं, यादों और कल्पनाओं को एक गवाह की तरह देखते हैं। डैनियल इस हिस्से को सबसे गहरा और चुनौतीपूर्ण बताते हैं, क्योंकि मन लगातार चल रहा होता है और उसमें उठने वाले विचारों से दूरी बनाना आसान नहीं होता। लेकिन जब हम ध्यानपूर्वक उन्हें आते जाते देखते हैं, बिना पकड़े या रोके, तो हम उनके गुलाम नहीं रहते, बल्कि हम अपने भीतर की स्वतंत्रता को पहचानना शुरू करते हैं। इस अध्याय में लेखक कहते हैं कि जब हम इन तीनों स्तरों की जागरूकता को विकसित करते हैं, तो हम अपने जीवन के हर पहलू को ज्यादा स्पष्टता और करुणा से देख पाते हैं। हमें समझ आता है कि हमारी भावनाएं स्थायी नहीं हैं, विचार सच्चाई नहीं होते और शरीर सिर्फ एक संवेदना का जरिया है, लेकिन हम उनसे कहीं ज्यादा हैं। डैनियल बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि व्हील ऑफ अवेयरनेस कोई मानसिक थ्योरी नहीं, बल्कि एक व्यक्तिगत अनुभव है, जिसे जब तक खुद न किया जाए, तब तक उसके प्रभाव की गहराई को समझा नहीं जा सकता। और इस व्हील के 3 हिस्से, इंद्रियाओं, शरीर और मन, मिलकर हमें उस केंद्र की ओर ले जाते हैं जहां शुद्ध चेतना रहती है। चैप्टर 4, द ओपन हब, एक्सपीरियंसिंग प्योर अवेयरनेस। चौथा अध्याय अवेयर की सबसे रहस्यमयी और आध्यात्मिक गहराइयों में से एक है। इस अध्याय में डैनियल सीगेल हमें लेकर चलते हैं उस हब की ओर, यानी उस केंद्र की ओर जहां अवेयरनेस की असली प्रकृति होती है। यह वही जगह है जिसे वे ओपन हब कहते हैं और जिसे हम आमतौर पर प्योर अवेयरनेस के रूप में जानते हैं। अब तक के अध्यायों में हमने पहिए की बाहरी परिधि को जाना, इंद्रियां, शरीर और विचार, लेकिन अब लेखक हमें उस स्थिर केंद्र की ओर लेकर आते हैं जहां सिर्फ शांति होती है, जागरूकता होती है, लेकिन कोई कंटेंट नहीं होता। वहां न कोई विचार होता है, न कोई भावना, न कोई छवि, केवल मैं हूं का अनुभव, बिना पहचान, बिना नाम, बिना सोच। डैनियल बताते हैं कि इस हब में प्रवेश करना आसान नहीं होता, क्योंकि हमारा मन हमेशा कुछ न कुछ पकड़ना चाहता है, कोई भावना, कोई सोच, कोई उद्देश्य। लेकिन जब हम अभ्यास करते हैं, धीरे धीरे ध्यान को उस खालीपन की ओर ले जाते हैं, तब हमें उस शुद्ध अवेयरनेस का अनुभव होता है जिसमें हम पूरी तरह होने की अवस्था में होते हैं। वे यह भी समझाते हैं कि प्योर अवेयरनेस किसी खास अनुभव का नाम नहीं, बल्कि एक्सपीरियंसर की स्थिति है, यानी हम किसी अनुभव को देख नहीं रहे, बल्कि हम केवल देखने वाली जागरूकता बन चुके हैं। इसे शब्दों में बांधना मुश्किल है, लेकिन यह वह स्थिति है जहां आंतरिक स्वतंत्रता, करुणा और स्थायी शांति की झलक मिलती है। इस हब की वैज्ञानिक व्याख्या में डैनियल बताते हैं कि जब हम इस अवस्था को छूते हैं, तो मस्तिष्क की कार्यप्रणाली में एक गहरा बदलाव आता है। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, जो आमतौर पर आत्म केंद्रित सोच और चिंता से जुड़ा होता है, वह शांत हो जाता है। चैप्टर 5, द लेंस ऑफ अवेयरनेस, हाउ यू सी शेप्स हाउ यू बी। इस अध्याय में डैनियल सीगेल एक बेहद महत्वपूर्ण बात पर रोशनी डालते हैं कि हम जिन लेंस यानी नजरियों से दुनिया को देखते हैं, वही तय करते हैं कि हम जीवन को कैसे अनुभव करेंगे। यानी हम चीजों को जैसे देखते हैं, वैसा ही अनुभव करते हैं। हम सभी के पास एक आंतरिक लेंस सिस्टम होता है। यह हमारी परवरिश, संस्कृति, अनुभवों, भावनाओं, डर, इच्छाओं और यादों से बना होता है। जब हम किसी इंसान को देखते हैं, किसी घटना का सामना करते हैं या किसी विचार से गुजरते हैं, तो हम उसे अपनी नजर से, अपने लेंस से देखते हैं, और यही लेंस हमारी सोच, हमारे निर्णय और हमारी प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करता है। डैनियल बताते हैं कि जब हम माइंडफुल अवेयरनेस का अभ्यास करते हैं, तो हम अपने लेंस को पहचानना शुरू करते हैं।
हमें यह एहसास होता है कि हम जिस नजरिए से देख रहे थे वह अंतिम सच नहीं था, बल्कि वह तो सिर्फ हमारी मान्यता थी। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने जीवन में धोखा खाया है तो वह हर नए रिश्ते को शक की नजर से देख सकता है, लेकिन जब वह अवेयरनेस से अपने भीतर झांकता है तो उसे समझ आता है कि वह वर्तमान को नहीं देख रहा, बल्कि अपने अतीत के दर्द से देख रहा है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि कैसे हम अपने लेंस को साफ कर सकते हैं, यानी अपने अंदर के फिल्टर्स को पहचान कर उन्हें बदलकर हम ज्यादा खुले, करुणामय और वास्तविक इंसान बन सकते हैं। इसके लिए लेखक ने 4 मुख्य प्रकार के लेंस की बात की है। 1. परसेप्चुअल लेंस, जो हमारे अनुभवों को आकार देता है। 2. इमोशनल लेंस, जो हमारे मूड और भावनाओं के आधार पर बदलता रहता है। 3. कल्चरल लेंस, जो समाज और परंपराओं से बनता है। 4. पर्सनल नैरेटिव लेंस, जो हमारी अपनी कहानी होती है, जो हम खुद को बताते हैं कि मैं कौन हूं। डैनियल यह भी समझाते हैं कि यदि हम बार बार इन्हीं पुराने लेंसों से देखते रहेंगे तो हम बदलाव के लिए कभी तैयार नहीं हो पाएंगे, लेकिन अवेयरनेस यानी सजग उपस्थिति हमें यह विकल्प देती है कि हम इन लेंसों को पहचानें और फिर तय करें कि हम किस नजर से दुनिया को देखना चाहते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि चेतना की शक्ति हमें हमारे ही सोचने के तरीके को देखने का अवसर देती है, और जब हम अपने सोचने के तरीके को देख सकते हैं तब हम उसे बदल भी सकते हैं। यही सच्चा ट्रांसफॉर्मेशन है। चैप्टर 6, द इंटीग्रेटेड सेल्फ, ब्रिंगिंग इट ऑल टुगेदर। यह अध्याय अवेयर की आत्मा की तरह है, जहां डैनियल सीगेल अब तक की सभी अवधारणाओं को जोड़ते हुए हमें एक समग्र, एकीकृत दृष्टिकोण देते हैं, जिसे वे कहते हैं द इंटीग्रेटेड सेल्फ, यानी एकीकृत स्व। यहां लेखक समझाते हैं कि अवेयरनेस सिर्फ ध्यान करने की तकनीक नहीं, बल्कि यह एक आंतरिक एकता तक पहुंचने की प्रक्रिया है। हम सभी के भीतर अनेक टुकड़े होते हैं, विचारों के, यादों के, रिश्तों के, भावनाओं के, जो अक्सर आपस में टकराते रहते हैं। एक हिस्सा कहता है मैं कुछ कर सकता हूं, और दूसरा हिस्सा डर से कहता है नहीं कर पाएगा। यही आंतरिक संघर्ष हमें टूटे हुए अनुभव की ओर ले जाता है। लेकिन जब हम माइंडफुलनेस और व्हील ऑफ अवेयरनेस का अभ्यास करते हैं तो हम इन बिखरे हिस्सों को देख पाते हैं और उनसे लड़ने की बजाय उन्हें स्वीकार करने लगते हैं। जब हम अपने सभी हिस्सों, अच्छे बुरे, मजबूत कमजोर, डरपोक साहसी, सभी को एक मंच पर लाकर बैठने देते हैं तो हमारे भीतर एक इंटीग्रेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। डैनियल बताते हैं कि इंटीग्रेशन का मतलब है विविधता को सम्मान देते हुए एकता की ओर बढ़ना। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई ऑर्केस्ट्रा, जहां हर वाद्य यंत्र अलग अलग ध्वनि निकालता है, लेकिन एक साथ मिलकर वो एक सुंदर संगीत रचते हैं। हमारा मस्तिष्क भी इसी तरह काम करता है। अगर उसके हिस्से आपस में जुड़े न हों तो हम मानसिक रूप से असंतुलित हो सकते हैं, लेकिन अगर ये हिस्से आपस में संवाद करें तो हम क्लैरिटी, कंपैशन और क्रिएटिविटी से भर जाते हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि इंटीग्रेशन से न सिर्फ हमारा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, बल्कि हमारी डिसीजन मेकिंग, रिलेशनशिप स्किल्स और इमोशनल रेजिलियंस भी बढ़ती है। यानी हम जिंदगी की छोटी बड़ी हर स्थिति को ज्यादा संतुलन और समझदारी से संभाल पाते हैं। डैनियल इस अध्याय में यह भी कहते हैं कि प्योर अवेयरनेस ही वह शक्ति है जो हमारे अंदर इस एकता को जन्म देती है। जब हम अपनी अवेयरनेस को खुला रखते हैं, बिना जजमेंट के, बिना जल्दबाजी के, तब हम अपने ही भीतर एक गहराई से जुड़ जाते हैं। चैप्टर 7, द प्लेन ऑफ पॉसिबिलिटी। इस अध्याय में डैनियल सीगेल हमें एक ऐसे गहरे मानसिक स्तर से परिचित कराते हैं जिसे वो प्लेन ऑफ पॉसिबिलिटी कहते हैं। इसे वो माइंड की सबसे मौलिक अवस्था मानते हैं, एक ऐसी अवस्था जहां हमारी चेतना किसी विशेष विचार, भावना या पहचान से बंधी नहीं होती, बल्कि वो हर तरह की सोच, अनुभव और भावनाओं की संभावना को समेटे रहती है। ये अवस्था हमें ये समझने की शक्ति देती है कि हम अपने विचार नहीं हैं, हम अपनी भावनाएं नहीं हैं, हम उनसे कहीं अधिक गहराई वाले हैं। डैनियल इस विचार को भौतिकी से जोड़ते हैं, खासकर क्वांटम फील्ड थ्योरी से, जहां संभावनाओं की दुनिया को पोटेंशियलिटी कहा जाता है। एक ऐसी जगह जहां सब कुछ संभव है
लेकिन कुछ भी निश्चित नहीं। इसी तरह हमारा माइंड भी एक ऐसी ही अवस्था में रह सकता है जहां हम सिर्फ अपने पुराने अनुभवों, डर, ट्रॉमा या आदतों की रचनाएं नहीं रह जाते, बल्कि हर पल खुद को नए रूप में देखने की क्षमता पा सकते हैं। वो एक पावरफुल रूपक का प्रयोग करते हैं, एक पहाड़ी पर खड़ा व्यक्ति जो चारों ओर देख सकता है। अगर हम इस पहाड़ी की चोटी पर हैं तो हम हर दिशा में देखने की आजादी रखते हैं, लेकिन अगर हम किसी एक खाई में फंसे हैं तो हमारी दृष्टि सीमित हो जाती है। ठीक वैसे ही जब हम माइंड के प्लेन ऑफ पॉसिबिलिटी से जुड़े होते हैं तो हम खुली चेतना में रहते हैं। हम न तो किसी विचार से बंधते हैं, न किसी भावना में फंसते हैं और न ही किसी पुराने पैटर्न को दोहराते हैं। हम वर्तमान के साथ जुड़कर खुद को पूरी तरह नए नजरिए से अनुभव कर सकते हैं। सीगेल बताते हैं कि ये अवस्था मेडिटेशन और माइंडफुलनेस के अभ्यास से प्राप्त की जा सकती है। जैसे जैसे हम ध्यान में बैठकर अपनी अवेयरनेस को हर आवाज, हर श्वास, हर विचार और हर भावना के प्रति जागरूक बनाते हैं, वैसे वैसे हम उन्हें बस संभावना की तरह देखना शुरू करते हैं। न तो उनसे चिपकते हैं, न उन्हें दबाते हैं। ये अभ्यास हमें धीरे धीरे प्लेन ऑफ पॉसिबिलिटी में उतरने देता है। वहां पर हम खुद को सिर्फ नाम, पहचान, अनुभव या ट्रॉमा तक सीमित नहीं करते, बल्कि हम खुद को एक खुली चेतना के रूप में अनुभव करते हैं जो हर दिशा में फैल सकती है। यही अध्याय हमें बताता है कि माइंड की सबसे गहरी शक्ति उसकी असीम संभावनाओं में छिपी होती है। चैप्टर 8 द व्हील ऑफ अवेयरनेस इन डेली लाइफ। इस अध्याय में डैनियल सीगेल उस बिंदु पर आते हैं जहां व्हील ऑफ अवेयरनेस को ध्यान की एक एक्सरसाइज से आगे ले जाकर जीवन का हिस्सा बनाने की बात होती है। अब तक हम यह जान चुके हैं कि यह व्हील माइंड की विभिन्न अवस्थाओं और अनुभवों को देखने का एक मॉडल है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम इस पहिए को सिर्फ ध्यान में बैठकर ही चला सकते हैं या इसे रोजमर्रा की जिंदगी में भी उपयोग किया जा सकता है? डैनियल स्पष्ट करते हैं कि यह अभ्यास सिर्फ मेडिटेशन तक सीमित नहीं है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप किसी तनावपूर्ण मीटिंग में बैठे हैं। सामने वाला व्यक्ति आपको नीचा दिखा रहा है, आपकी बातों को काट रहा है और आपके अंदर गुस्सा बढ़ रहा है। ऐसे समय में अगर आप अपने अंदर उस पहिए की कल्पना करें जहां अवेयरनेस का केंद्र स्थिर है और आपकी भावनाएं, विचार, शारीरिक अनुभव, दूसरे लोगों की राय आदि अलग अलग स्पोक्स पर हैं, तो आप एकदम से खुद को ऑब्जर्व कर सकते हैं। आपको महसूस होगा कि मैं गुस्से को देख रहा हूं लेकिन मैं गुस्सा नहीं हूं। इस अवेयरनेस से ही आप खुद को प्रतिक्रिया देने से रोक सकते हैं और सोच समझकर जवाब दे सकते हैं। डैनियल इस प्रक्रिया को मेटा अवेयरनेस कहते हैं। अवेयरनेस की अवेयरनेस यह एक लेयर्ड कॉन्शियसनेस है जहां आप सिर्फ किसी चीज को अनुभव नहीं करते, बल्कि आप अनुभव को अनुभव करते हैं। इस लेयर पर पहुंचकर हमारा नर्वस सिस्टम भी धीरे धीरे रेगुलेटेड होता है, यानी हम काल्म हो जाते हैं, सोचने की शक्ति लौट आती है और निर्णय बेहतर हो जाते हैं। इस अध्याय में डैनियल कई ऐसे लोगों के उदाहरण देते हैं जिन्होंने इस पहिए का इस्तेमाल अपने प्रोफेशनल और पर्सनल जीवन में किया। एक डॉक्टर जिसने सर्जरी के पहले इस अभ्यास से खुद को सेंटर्ड किया। एक मां जिसने अपने बच्चों पर गुस्सा करने की बजाय पहले इस व्हील को विजुअलाइज किया और फिर धैर्य से जवाब दिया। एक शिक्षक जिसने क्लासरूम की हलचल के बीच भी खुद को स्टेबल रखा। अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि व्हील ऑफ अवेयरनेस कोई अलग दुनिया की चीज नहीं है, ये हमारी दुनिया को ही नया दृष्टिकोण देता है। चैप्टर 9 द व्हील ऑफ अवेयरनेस अ डीपर डाइव। इस अध्याय में डैनियल सीगेल व्हील ऑफ अवेयरनेस के अभ्यास को और भी गहराई से खोलते हैं। वह बताते हैं कि यह सिर्फ एक मेडिटेशन टूल नहीं है, बल्कि यह हमारे मस्तिष्क और चेतना को एक साथ जोड़ने वाली एक साइंटिफिक प्रक्रिया है। इस व्हील का केंद्रीय बिंदु होता है अवेयरनेस, यानी हमारी शुद्ध चेतना जो स्वयं को, अपने विचारों को और अपने अनुभवों को बिना किसी जजमेंट के देख सकती है। इस सेंट्रल अवेयरनेस से 4 भागों में बंटे रिम को एक्सप्लोर किया जाता है। पहला हमारी 5 इंद्रियां, देखना, सुनना, सूंघना, चखना और छूना। दूसरा, शरीर के अंदर की इंटरनल सेंसेशंस जैसे दिल की धड़कन, सांस, पेट में हलचल। तीसरा, हमारे विचार और भावनाएं।
और चौथा, हमारा दूसरों से संबंध यानी रिलेशनल अवेयरनेस। सीगेल यह बताते हैं कि जब हम इस अभ्यास को नियमित रूप से करते हैं तो हमारा दिमाग एक अनोखे तरीके से रीऑर्गेनाइज होने लगता है। यह अभ्यास हमारे भीतर क्लैरिटी, काल्मनेस और कंपैशन को जन्म देता है। उदाहरण के तौर पर एक स्कूल टीचर ने बताया कि कैसे व्हील प्रैक्टिस करने से वह अपने छात्रों के साथ अधिक पेशेंस और समझदारी से जुड़ पाई। एक डॉक्टर ने साझा किया कि कैसे वह अब मरीजों के दर्द और तकलीफ को खुद अब्जॉर्ब करने की बजाय अवेयरनेस से ऑब्जर्व कर पा रही हैं। यह अध्याय यह भी दर्शाता है कि व्हील का अभ्यास कैसे हमारे भीतर उस स्पेस को विकसित करता है जिसमें हम अपने विचारों से खुद को अलग देख पाते हैं। इससे हम प्रतिक्रियावादी रिएक्टिव व्यवहार के बजाय जवाबदेह रिस्पॉन्सिव बनते हैं। सीगेल यह स्पष्ट करते हैं कि हर बार जब हम सेंट्रल अवेयरनेस से रिम के किसी हिस्से को स्कैन करते हैं तो हम अपने भीतर इंटीग्रेशन की एक कॉन्शियस प्रक्रिया को सक्रिय करते हैं जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे जरूरी चीज है। चैप्टर 10 इंटीग्रेटिंग कॉन्शियसनेस। इस अध्याय में डैनियल सीगेल हमें उस स्तर तक ले जाते हैं जहां माइंड, ब्रेन और रिलेशनशिप्स एक दूसरे से गहराई से जुड़े होते हैं। वह यह बताते हैं कि इंटीग्रेशन का मतलब है विभिन्न अनुभवों और मानसिक प्रक्रियाओं को एक कोऑर्डिनेटेड, बैलेंस्ड सिस्टम में एकत्र करना। एक इंटीग्रेटेड माइंड ही वास्तव में स्वस्थ माइंड होता है। वह एक गहरी अवधारणा का परिचय देते हैं, प्लेन ऑफ पॉसिबिलिटी। यह वह अवस्था है जहां हमारी अवेयरनेस बिना किसी विचार, भावना या धारणा के एक खुली, खाली और संभावनाओं से भरी स्पेस में होती है। इस प्लेन पर जब हम टिके रहते हैं तो हम अपने विचारों को ज्यादा स्पेशियस ढंग से देख सकते हैं, जिससे माइंड में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। वह यह भी बताते हैं कि इसी प्लेन से कंपैशन, क्रिएटिविटी और ट्रू कनेक्शन निकलते हैं। सीगेल इस अध्याय में यह समझाते हैं कि जब हम कॉन्शियस अवेयरनेस के जरिए अपने अनुभवों को ऑब्जर्व करते हैं, न कि उनसे जुड़ जाते हैं, तो हम एक ऑब्जर्वर की भूमिका में आ जाते हैं। यही ऑब्जर्वर पर्सपेक्टिव हमें हमारे कंडीशन पैटर्न्स, डर और कंपल्सिव थिंकिंग से आजादी देता है। इंटीग्रेशन की यही प्रक्रिया हमें ट्रॉमा से बाहर निकालने में, एडिक्शन को हीलिंग करने में और डीप रिलेशनशिप्स बनाने में मदद करती है। इस अध्याय में वह बताते हैं कि कॉन्शियस इंटीग्रेशन का अभ्यास हमें न केवल अधिक मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक स्थिरता देता है, बल्कि यह हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर को भी बदल देता है। जैसे जैसे मस्तिष्क के विभिन्न हिस्से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस आपस में ज्यादा जुड़े होते हैं, हमारी सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल रेगुलेशन और डिसीजन मेकिंग पावर तेज होती है। अंत में सीगेल यह संदेश देते हैं कि चेतना की वास्तविक शक्ति तब प्रकट होती है जब हम न केवल अपने भीतर झांकते हैं, बल्कि अपने और दूसरों के बीच रिश्तों को भी अवेयरनेस और कंपैशन से भर देते हैं। इंटीग्रेशन केवल व्यक्तिगत विकास का मार्ग नहीं है, यह सामाजिक परिवर्तन का भी स्रोत बन सकता है। चैप्टर 11 एक्सपैंडिंग द व्हील ऑफ अवेयरनेस। इस चैप्टर में डैनियल सीगेल हमें यह सिखाते हैं कि व्हील ऑफ अवेयरनेस को कैसे और ज्यादा विस्तार दिया जा सकता है। अब तक हमने इस व्हील के 4 भागों, 5 इंद्रियों, आंतरिक संवेदनाओं, मानसिक गतिविधियों और रिश्तों को जाना है। लेकिन डैनियल बताते हैं कि अनुभवों की गहराई और व्यापकता को समझने के लिए हमें व्हील के हब यानी केंद्र को और अधिक संवेदनशील बनाना होगा। व्हील का केंद्र हमारा अवेयरनेस है, वह जगह जहां से हम सब कुछ देख सकते हैं लेकिन खुद में शांत और स्थिर रह सकते हैं। लेखक बताते हैं कि जैसे जैसे हम नियमित रूप से इस प्रैक्टिस को करते हैं, वैसे वैसे हमारा हब और ज्यादा स्पष्ट होता है। हम डिस्ट्रैक्शन से जल्दी नहीं भटकते, विचारों में उलझते नहीं, बल्कि उन्हें एक ऑब्जर्वर की तरह देखते हैं। इस चैप्टर में एक एडवांस्ड प्रैक्टिस बताई गई है जिसमें हम सिर्फ हब में टिके रहते हैं, स्पोक्स को हटाकर, यानी हम सेंसरी या मेंटल इनपुट्स को स्कैन नहीं करते, बस अवेयरनेस में ही टिके रहते हैं। शुरुआत में यह मुश्किल लग सकता है क्योंकि मन में विचार आते रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे यह अभ्यास हमें उस प्योर प्रेजेंस तक पहुंचा सकता है जिसे लेखक ओपन अवेयरनेस
या रिसेप्टिव माइंड कहते हैं। इसमें कोई प्रयास नहीं करना होता, बस खुद को पूर्ण रूप से वर्तमान में रख देना होता है। यह वो स्थिति है जहां हम अपने ईगो से थोड़ा बाहर आकर यूनिवर्सल अवेयरनेस के संपर्क में आते हैं। चैप्टर 12, लिविंग विद ओपन अवेयरनेस। अंतिम चैप्टर में डैनियल सीगेल हमें यह सिखाते हैं कि इस ओपन अवेयरनेस के साथ जीवन को कैसे जिया जाए। जब हम रोजाना व्हील ऑफ अवेयरनेस की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी चेतना की सीमा बढ़ जाती है। हम सिर्फ अपने विचारों, भावनाओं और शरीर के अनुभवों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि खुद को औरों से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। लेखक बताते हैं कि ओपन अवेयरनेस में जीना मतलब है जजमेंट कम होना, एक्सेप्टेंस ज्यादा होना और कंपैशन अपने आप आना। यह कोई स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि न्यूरोसाइंस और इंटरपर्सनल बायोलॉजी से जुड़ा हुआ अनुभव है। इस अध्याय में डैनियल हमें रोजमर्रा की जिंदगी में अवेयरनेस को कैसे लाया जाए, इसके प्रैक्टिकल उपाय देते हैं, जैसे किसी से बातचीत करते हुए पूरी प्रेजेंस के साथ सुनना, भोजन करते हुए हर स्वाद को महसूस करना, किसी तनावपूर्ण परिस्थिति में खुद को ऑब्जर्व करना कि अंदर क्या चल रहा है। इस तरह अवेयरनेस हमारी प्रतिक्रिया को रेगुलेट करने लगती है। धीरे धीरे हमारी अंदरूनी दुनिया एक ऑब्जर्वर की निगाहों से देखी जाने लगती है, जिससे हम ज्यादा शांत, ज्यादा स्थिर और ज्यादा कनेक्टेड महसूस करते हैं। लेखक कहते हैं कि ओपन अवेयरनेस का जीवन हमें न सिर्फ मानसिक शांति देता है, बल्कि हमारे रिलेशनशिप्स, फिजिकल हेल्थ और क्रिएटिविटी को भी निखारता है। अंत में वह याद दिलाते हैं कि अवेयरनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो हर रोज के अभ्यास से गहराई पाती है। आपने अभी अभी अवेयर किताब का आखिरी चैप्टर सुना, जिसे लिखा है न्यूरोसाइंटिस्ट और माइंडफुलनेस के अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ डैनियल सीगेल ने। यह किताब कोई साधारण किताब नहीं, बल्कि एक गहरी यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जो हमारी आत्मा, शरीर और चेतना को एक साथ जोड़ती है। व्हील ऑफ अवेयरनेस यानी चेतना का चक्र केवल ध्यान की एक तकनीक नहीं है, बल्कि ये एक पुल है जो हमारे भीतर छिपी अनदेखी शक्तियों को हमारे दैनिक जीवन से जोड़ता है। डैनियल सीगेल हमें ये समझाते हैं कि माइंडफुलनेस सिर्फ शांति नहीं देती, ये हमें ट्रॉमा से उबरने, रिश्तों को गहराई देने और अपने भीतर की बिखरी हुई ऊर्जा को एकजुट करने की ताकत भी देती है। हर चैप्टर में आपने महसूस किया होगा कि हमारा दिमाग केवल सोचने वाला यंत्र नहीं, बल्कि एक जीवंत ऊर्जा का केंद्र है। यह किताब हमें बताती है कि अगर हम रोजाना कुछ मिनट अपने ध्यान की धुरी पर टिक जाएं, तो हम अपने भीतर की उलझनों, दुखों और उलझे भावों को धीरे धीरे खोल सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे हिंदी ऑडियो बुक चैनल की। ये चैनल सिर्फ किताबों की आवाज नहीं, बल्कि गांव की मिट्टी, शहर की भागदौड़ और हर उस इंसान की सांसों की गूंज है जो खुद को समझना चाहता है। चाहे आप राजस्थान की गर्म दोपहर में ट्रैक्टर पर बैठे हों या मणिपुर की शांत रातों में आसमान की ओर ताकते हुए ये आवाज सुन रहे हों, हम हर दिल से जुड़े हैं। हमारी कोशिश यही है कि दिल्ली, भोपाल, पटना, रांची, शिलांग, ईटानगर, गुवाहाटी से लेकर लुधियाना, जयपुर, अहमदाबाद और उत्तर प्रदेश के हर छोटे बड़े गांव तक हर इंसान को उसकी अपनी भाषा में वो गहराई मिले जो अक्सर किताबों के पन्नों में छुप जाती है। हमारा चैनल उन श्रोताओं के लिए है जो ज्ञान के साथ अपनापन ढूंढते हैं। यहाँ किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, जिया जाता है उन्हें। और ये सफर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। हमारे साथ नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और पाकिस्तान से भी श्रोता जुड़े हैं। वसुधैव कुटुंबकम के भाव से हम मानते हैं कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। तो अगर आपको यह किताब और हमारी प्रस्तुति पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली किताब में फिर मिलेंगे, नई आवाज, नई सोच और आपके अपने दिल से निकली एक नई यात्रा के साथ। धन्यवाद।